अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में जो वाज़ेह डिफरेंस है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम एनालॉग को साइड पे रख देंगे, एनालॉग का अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके पास पहला टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लॉजिक, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बेसिक यूज़ हो रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन हैं, उनको आप लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब इस टॉपिक में, थोड़ा सा जितना हो सके वो हम करेंगे इसमें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले आप लेट करें, हमने जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपके पास लॉजिक, जब गेट्स की या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो एक सर्किट ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। जब ऑन होगा हम उसको 1 का नाम दे देंगे, जब ऑफ होगा तो हम उसे 0 का नाम दे देंगे। ठीक है, लेट करें आपके पास एक सर्किट है, जिस तरह ये आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमने एक वायर के साथ 3 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है। एक आपके पास बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है, दूसरे नंबर पे साथ एक लाइट बल्ब है, बल्ब हमने लगा दिया, और तीसरे पे जो हमने साथ चीज़ कनेक्ट किया है वो एक स्विच है। ठीक है जी, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस तरह एक बना लिया है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि बैटरी को हमने परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, बैटरी अब हमने नहीं उतारनी। ठीक है, बल्ब भी अब नहीं उतारना, स्विच है, स्विच मीन कि आप जो ऑन ऑफ कर दे लाइट को। तो अब यहाँ पे स्विच की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? या तो ये स्विच ऑन हो सकता है या ये स्विच ऑफ होगा। ठीक है, या तो ये स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, बस दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब जब स्विच ऑफ होगा उस वक्त हम कहेंगे इसकी वैल्यू 0 है। जब स्विच ऑन होगा तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इस स्विच का किस पे इफेक्ट होगा? बैटरी पे इफेक्ट होगा या बल्ब पे इफेक्ट होगा? बैटरी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस स्विच का इफेक्ट किस पे होना है? बल्ब पे होना है, इस लाइट पे। तो लाइट पे क्या इफेक्ट होगा? अगर आपके पास स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ मीन कि यहाँ पे स्विच की वैल्यू 0 है। अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब आपके पास ऑन होगा या ऑफ होगा? एब्सोल्युटली कि आपके पास डेफिनेटली जो यहाँ पे बल्ब है ये भी ऑफ ही होगा, इसमें ये रोशन नहीं होगा। यानी कि इट मीन्स बल्ब की वैल्यू भी क्या होगी? फिर 0 होगी। और अगर आप इस स्विच को ऑन कर दें, स्विच की वैल्यू 1 है, तो आपके पास बल्ब की वैल्यू क्या आ जाएगी? बल्ब भी डेफिनेटली 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास? लेट करें, इसको मैं लिखूँ, अगर यहाँ पे बना दूँगा थोड़ा सा, एक टेबल बनाऊँ छोटा सा, ये टेबल में बना रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक स्विच है, एक आपके पास बल्ब है। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, बल्ब को वैसे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास स्विच दो तरह का हो सकता है, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन मीन या तो ये ओपन होगा, ओपन मीन कि अभी ऑफ है, या तो ये ओपन हो जाएगा या ये स्विच क्लोज होगा। अब देखें, स्विच की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये ऑफ मीन, ऑफ का मतलब ओपन है, ऑन मीन क्लोज है। जब ये ओपन है, ओपन मीन कि आपने इसे अभी ऑन नहीं किया, जब स्विच ओपन है तो बल्ब क्या होगा? बल्ब ऑफ होगा या ऑन होगा? बल्ब डेफिनेटली, जब हमने स्विच ही ऑन नहीं किया तो बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। ऐसे ही है। अब जब हमने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच को मीन ऑन कर दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा? फिर बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, लॉजिक गेट्स की, कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो एक चीज़ ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। अगर स्विच आपके पास क्लोज है, स्विच क्लोज है, तो आपके पास जो लाइट है वो क्या होगी? ऑन होगी। लेकिन अगर आपके पास स्विच ओपन है तो आपके पास जो लाइट होगी वो भी ऑफ होगी। ओके, ये आपके पास है यहाँ पे। और इन स्टेट्स को आप, ये वाली स्टेट्स जहाँ ओपन होगी तो दूसरी चीज़ ऑफ होगी, अगर ये क्लोज है तो दूसरी चीज़ ऑन होगी।
इस सिचुएशन को, इस स्टेट को आप क्या कहते हैं, लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक वेरिएबल। इसको आप क्या कहेंगे, लॉजिक स्टेट। दीज आर लॉजिक स्टेट्स। ठीक हो गया, ये लॉजिक स्टेट्स है, ये लॉजिक स्टेट्स है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी भी लॉजिक गेट की, लॉजिक स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह ये इसके इनपुट था, इनपुट मीन अगर आपने इनपुट ओपन है तो आउटपुट आपका ऑफ है बल्ब, इनपुट अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो बल्ब आपका फिर ऑन है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में द लॉजिक स्टेट्स पे आपको इनपुट्स का पता है, इनपुट्स का पता है कि स्विच को हमने ऑन करना है या ऑफ करना है, तो आपको ये कैसे आइडिया होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर मीन कि आपके पास जो उसका आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी कि आउटपुट इसका क्या आ रहा है, वो हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, आउटपुट निकालने के लिए ये इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आउटपुट हम किस तरह निकालेंगे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच एक नई डेवलप कर दी जिसको आप कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इन्होंने डेवलप किया। बूलियन अलजेब्रा की सिंपल जो अलजेब्रा है उसी से रेलिवेंट है, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में भी जनरल जो यूज़ होता है, डिजिटल मैथमेटिक्स में आप सिंपल लगा लें, डिजिटल फिजिक्स में जिस तरह हम कर रहे हैं इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इसमें होता ये है कि सिंपल अलजेब्रा में हम एक्स वाई जी कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ होंगे बूलियन अलजेब्रा में वो सिर्फ दो होंगे, या 1 या 0, बस 1 और 0 के अलावा कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ओके, ये है इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन सुनने ज़रा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास लॉजिक ऑपरेशंस में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू और फॉल की। या जबकि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स होगी। बूलियन अलजेब्रा का यही रूल है, अगर ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो 0 की जगह पे लिख देंगे। बस ये हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा में। बूलियन अलजेब्रा इसी के रेलिवेंट है। आपके पास इसी से हम क्या निकाल सकते हैं कि एक बूलियन आपके पास अलजेब्रा में जब हम करते हैं कि एक बूलियन सर्किट है, सिंपल सर्किट, अगर उसे बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये जिस हमने ये किया था सर स्विच को, इसी की अगर हम एग्जांपल लें, इस पे अगर बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हम इसको सॉल्व करें तो इसका एक और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बॉक्स इसके साथ ही, तो वो क्या बन सकता है वो देखिएगा। ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास स्विच है, ये आपके पास बल्ब है। जब स्विच ओपन है, ओपन को हम क्या कह सकते हैं, स्विच ओपन है, इट मीन्स का स्विच क्या है, स्विच की वैल्यू 0 है। जब स्विच ओपन है तो बल्ब भी क्या है, ओपन, ऑफ है, बल्ब भी रोशन नहीं होगा, मीन के बल्ब की वैल्यू भी 0 है, दोनों क्या आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे। जब स्विच क्लोज है, स्विच ऑन है, तो मीन आपके पास बल्ब भी क्या होगा, ऑन होगा, फिर दोनों की वैल्यूज 1 1 आ जाएंगी। ये है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन के रेलिवेंट जो भी हम बूलियन अलजेब्रा में बेसिक हम इस तरह के फंक्शंस करते हैं कि या तो एक चीज़ को ट्रू, एक चीज़ का ट्रू होने से दूसरी ट्रू हो जाएगी या वो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट को हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है। और बूलियन अलजेब्रा में हम सिंपल बहुत से लॉजिक ऑपरेशंस देखते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस हमारे पास डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिक ऑपरेशन आपके पास आ जाएंगे, एंड ऑपरेशन है, ठीक है, एंड ऑपरेशन एक लॉजिक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन हमारे पास है, लॉजिक ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन और इसके बाद आप देखें नॉट भी है,
नैंड भी है, नॉर भी है। ये सारे ऑपरेशंस के नाम हैं जो कि हम लॉजिक स्टेट्स बूलियन अलजेब्रा में ये पढ़ेंगे, और ये हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो एंड गेट से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम एंड गेट, उसके बाद फिर और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे हमें ऐसा ऐसा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हमारे जो रोज़मर्रा लाइफ है, डेली लाइफ है, इसमें इनके क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स के या लॉजिक गेट्स की आप बात करें तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एंड पे हम फिर वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।